आपने आपके मकान को देखा होगा, मकान खंबे पे खड़ा रहता है मगर दो खंबे के बीच में डिस्टेंस रहता है। यदि खंबे सब इकट्ठे हो गए तो मकान गिर जाएगा। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, दो एक्टिविटी के बीच में थोड़ी निवृत्ति का समय निकाल दो। मोर एक्टिविटी नहीं, थोड़ी निवृत्ति। पूरे के पूरे दिन प्रवृत्ति नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं 14-15 साल के पहले जब इंदौर चातुर्मास था और एक नियम दे रखा था कि 1 रुपया भिखारी को देना, नहीं 2000 रुपये की पेनल्टी। मैंने पहले बताया था, वह आगरा का था, मगर आज मैं इंदौर का एक अलग तरीके से बताना चाहता हूँ। और एक लड़के ने नियम लिया था, वह लड़का मुझे मिलने के लिए, हमारा साहब कमाल हो गई। मैंने बोला क्या हुआ? मंगलवार के दिन लड़का मिला। माना साहब, एक भिखारी को मैंने बुकिंग कर दिया था, तुम समझे, भिखारी का बुकिंग। मैंने बोला था भाई रोज रुपया मेरे से मांग लेना, नहीं तो 1000 की पेनल्टी हो जाएगी। मैं इसी रास्ते पे जाता हूँ, तो यहीं बैठता हूँ। उन्होंने बोला मैं यहीं बैठता हूँ। और महाराज साहब कमाल की बात, कल संडे का प्रवचन था, परसों जाहिर प्रवचन शिविर दी। शिविर के बाद मैं गया, वो जगह भी भिखारी को देखा नहीं मैंने, और महाराज साहब भूल गया। शाम को जाना पड़ा भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सब जाके रात में आया 11-12 बजे, तब याद आया भिखारी को रुपया देना चूक गया। 1000 की पेनल्टी लग गई। वो तो ठीक है महाराज साहब। सबसे बड़ी बात तो महाराज साहब वो बताना चाहता हूँ आपको, जो चमत्कार हुआ सोमवार के दिन। महाराज साहब आपका प्रवचन भले ही नहीं था, मगर आपको वंदन करने के लिए आया था। और आते वक्त महाराज साहब रास्ते में वो भिखारी को देखा। तब मैंने भिखारी को पूछा, दोस्त कल कहाँ गया था यार? प्रवचन के बाद में तुझे देखनी, तो स्पॉट पर तो था नहीं। अब तुम ये मेरे प्रवचन सुनने वाले तुम सब सुन लेना, शायद तुम्हारा पैर धरती से खिसक जाए। वो जवाब महाराज साहब भिखारी ने दे दिया। और भिखारी ने कहा कि भाई आपकी बात बराबर है, आप मुझे पूछते हो कल तो कहाँ गया था? मैं आपको बताऊं, मेरा भी तो परिवार है, मेरी पत्नी है, मेरे बेटे, मेरे माता पिता है। संडे के दिन मैं बिजनेस बंद रखता हूँ। तुम समझते हो, ये भिखारी बोलता है संडे के दिन मेरा बिजनेस बंद रहता है, मैं पूरे दिन फैमिली के साथ रहता हूँ। 6 दिन में भीख मांगते मांगते इतना मिल जाता है कि संडे के दिन भीख नहीं मांगू, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मेरी उम्मीद मत रखना, संडे के दिन दूसरे भिखारी को ढूंढ लेना, मैं नहीं अवेलेबल रहूँगा। और मैं एक और बात बताना चाहता हूँ, ये एग्जाम्पल मैंने याद रहेगा इंदौर वो किताब में लिखा था, और वो एग्जाम्पल ये इंदौर की किताब याद रहेगा। इंदौर की किताब अहमदाबाद में किसी सीए वाले के पास पहुंची, उनका 4 पेज का मेरे पर पत्र था। महाराज साहब याद रहे से इंदौर ये पुस्तक में आपे बीजा जे पण दृष्टांत लख्या છે તે भिखारीना दृष्टांत साहब अड़धी कलाक रड़े तो। सीए होने के बावजूद महाराज साहब लाखों करोड़ों का टर्नओवर, फाइल फाइल फाइल, मैं समझ नहीं पाता हूँ। इतनी एक्टिविटी के बीच में संडे के दिन भी मैं पूरे परिवार को बोल देता था मुझे कमरे में बंद कर देना, मुझे सबकी फाइल देखनी है। महाराज साहब भिखारी का एग्जाम्पल जब पता चला, रोज भीख मांग के खाने वाला भिखारी बोलता है कि संडे के दिन मेरा फैमिली के लिए स्पेयर में रखता हूँ, मैं बिजनेस ही नहीं करता हूँ। महाराज साहब लाखों करोड़ रुपया होने के बाद एक लौता बेटा है, महाराज साहब बड़े प्यार से उम्मीद करता है कि बात तो मेरे साथ बैठो, और मैं बोलता हूँ मुझे फाइल तय करनी है, चेक करनी है। और गुरुदेव बेटे को निगलेक्ट किया, पत्नी को निगलेक्ट किया। 70 साल के मेरे पिताजी, ये सीए वाले ने 4 पेज का पत्र लिखा था। महाराज साहब अनंत अनंत उपकार आपने एग्जाम्पल यहाँ तक पहुँचाने के किया, इससे तो टॉप में धन्यवाद देता हूँ वो भिखारी को जो भीख मांगने के पहले भी अपने परिवार को टॉप प्रायोरिटी देती है। हमारे साथ जिंदगी भर का मैंने पचकान ले लिया है, संडे के दिन नो फाइल। आपके पास क्या है? आप खुद को ऑब्जर्वेशन का, ये माफिया है, तुम खुद के माफिया हो। पूरे परिवार को तुम तबाह कर देंगे, आपकी बेटी, आपका बेटा, आपकी पत्नी, आपकी मां में भी पॉसिबल सुसाइड करने के लिए मजबूर हो सकती है।